ओके। तो एक क्वेश्चन पूछा एक भाई ने कि 4 साल से एक लड़की के साथ सिचुएशनशिप में हूँ। लड़की मिक्स सिग्नल देती है, बोला था कि खुद को चेंज करेगा, तो सोच सकते हैं रिलेशनशिप के बारे में। पर कमिटमेंट नहीं है कोई, अपने आप को बहुत चेंज कर चुका है भाई, लेकिन सामने से तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो भाई का प्रश्न है कि क्या करूँ कि वो इंसान, वो शख्स मेरा हो जाए। और हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोग भी इसी सेम सिचुएशन से जूझ रहे हो। तुम किसी वन साइडेड रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, तुमने खुद को किसी इंसान से बांध कर रख रखा है बहुत लंबे समय से। तुमने देखा कि यार सामने वाले का तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो तुम्हारे अंदर काइंड ऑफ वो फीलिंग आई कि यार मेरे को निकलना है इससे, बहुत हो गया, मैं निकलना चाहता हूँ इस जाम से। तो दोस्त, प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है कि तुम यहाँ से इस चीज़ से बाहर कैसे निकलोगे, या फिर जो अंदर रिग्रेट है टाइम वेस्ट करने का, उससे कैसे बाहर आओगे। असली सवाल जो तुम्हें पूछना है खुद से वो ये है कि तुम्हारी सेल्फ वर्थ क्या है, तुम्हारी बाउंड्रीज़ क्या है एक रिलेशनशिप के अंदर, तुम्हारे लाइफ के रूल्स क्या हैं, तुम्हारे टाइम की वैल्यू क्या है, क्या चीज़ें हैं जिनको तुम एंटरटेन करोगे अपनी लाइफ में, और क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनको तुम टॉलरेट नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। सवाल करो खुद से कि तुम अपने लिए स्टैंड लेना कब स्टार्ट करोगे, कब वो पॉइंट आएगा तुम्हारी लाइफ में जब तुम ये कहोगे खुद से कि यार अब सीमा पार हो चुकी है इस चीज़ की, अब तो बात सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गई है। अपने साथ बैठो, खुद को शीशे के सामने खड़ा करो और खुद से सवाल पूछो कि एक इंसान के साथ तुमने 4 साल गुजर दिए, क्या मिला इन रिटर्न, क्या मिला तुम्हें। और अगर समझ आ गया तो बोलो खुद से कि भाई अब बाहर निकलना है मुझे इस जाम से, इस झमेले में पड़ना ही नहीं है, बहुत हो गई नौटंकी। अगर तुम चैनल की वीडियोस देखते हो और खुद से सवाल कर पा रहे हो तो आई एज्यूम कि तुम चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज कर सकते हो, बिना किसी बायस के, बिना किसी अपने इमोशन को बीच में घुसेड़े। और जहाँ तक मुझे समझ आया तुम्हारी प्रॉब्लम पढ़कर कि तुम्हें ये चीज़ें समझ आ रही है कि सामने वाले का कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी तुम लगे हुए हो उसके पीछे, अपने टाइम के लोड़े लगा दिए इस चक्कर में, अपने एफर्ट्स गलत जगह पर पुट करके अपनी मेंटल पीस के परखच्चे उड़ा दिए तुमने। हो सकता है तुम रात रात भर बैठ कर रोए हो, अपना जो टाइम तुम्हें करियर पे इन्वेस्ट करना चाहिए था वो टाइम तुमने किसी इंसान के पीछे इन्वेस्ट कर दी। हो सकता है तुम कट रहे हो अंदर ही अंदर, पूरे दिन फ़ोन पे बैठ के उस इंसान की डीपी चेक करे जा रहे हो, ये इंसान लास्ट ऑनलाइन कब आया था, किस लड़के को फॉलो कर रहा है, अब ये क्या अपडेट्स चल रहे हैं इसकी लाइफ में, या फिर 400 ऐसी चीज़ें हैं जीवन में करने लायक, वो कर ले भाई। करियर में या किसी स्किल में 1% बना ले खुद को, या तो बैठ कर यही सब कर लो कि वो मुझे छोड़ के क्यों चली गई, वो मेरी नहीं तो क्या, मैं तो प्यार करता हूँ उससे, तो मैं क्या करूँगा, मैं सेक्रीफाइस करूँगा अपने टाइम का, अपने एफर्ट्स का, अपने हार्डवर्क का, अपने पैसे का। या तो ये सब कर लो, या तो बैठ के अपना ये रंडी रोना कर लो कि मैं तो दिल टूटा आशिक हूँ, एक इंसान मुझे उलझाए एक जाम में, लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं उस चीज़ को अनदेखा करके मैं यहाँ दर्द महसूस करूँगा। या तो बैठ के बन लो बॉलीवुड के मजनू और देवदास, या फिर जितनी पीड़ा है अंदर, जितना दर्द है अंदर, जितनी चोट है अंदर, उसका इस्तेमाल कर लो खुद को एक बेहतर इंसान बनाने में, इस झमेले से बाहर निकलने में। अपने अंदर के इस एंगर का, इस इमोशन का प्रयोग करो खुद को एक मजबूत, सक्षम और खतरनाक इंसान बनाने में। डबल डाउन कर दो अपने एफर्ट, अपने करियर को अपनी प्रायोरिटी बनाओ, अपने पैशन को अपनी प्रायोरिटी बनाओ, इतने खतरनाक लेवल के स्किल डेवलप कर लो कि कंपटीशन बचे ही ना, कॉन्कर ही कर लो टोटली। या तो बने रहो यही और करते रहो यही रोना धोना अपना, या तो बैठ के सुन लो बॉलीवुड के गाने कि प्यार ये होता है, प्यार ऐसे होता है, प्यार वैसे होता है। या फिर भाई जा उठकर शावर ले, और नहाना नहीं पसंद तो मुंह धो अपना और सोच कि आगे क्या करना है। अपना टाइम ले चीज़ों को समझने का, चीज़ों को एक्सेप्ट कर, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर कि कोई इंसान जा रहा है तो उसे जाने देना चाहिए। और आ जा भाई अपने जोन में, आ जा इस जोन में कि अब तो कॉन्कर करनी है दुनिया। जो अंदर एंगर है उसका प्रयोग कर, डबल डाउन कर दे अपने एफर्ट्स कि अब तो मार कटैया मचाएंगे। तुम्हारे अंदर से वो बात आनी चाहिए कि कोई अगर जा रहा है तो जाए, इसमें उसका लॉस है। इतना वैल्यूएबल बनाओ खुद को, जिस इंसान को तुम्हारी परवाह होगी, जिस इंसान को तुम्हारी फिक्र होगी, उस इंसान को बोलना नहीं पड़ेगा, वो तुम्हें उसके एक्शन से पता चल जाएगी। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। तभी बोलता हूँ अपने धर्म पे फोकस करो, रिलीजन वाला धर्म नहीं, कर्म वाला धर्म। और ये सब फालतू का कंटेंट कंज्यूम करना बंद करो। तुम ये सारी चीज़ें समझ पाते हो लॉजिकली कि क्या चीज़ कहाँ जा रही है, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, लॉन्ग टर्म में क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस होंगी इसके। तुम फंसते हो ये सब चूतियापने में कि प्यार मोहब्बत ये सब तुमने पिक्चरों से सीखा है। ये सब नौटंकी देखते हो पूरे दिन, बैठ कर शायरी सुन लें, लव स्टोरीज देखने बैठे हैं, और फिर दिमाग में सिमुलेशंस रन कर रहे हैं कि कपल गोल्स ये है मेरे, लड़की को इम्प्रेस कैसे करें,
बेस्ट पिकअप लाइन्स, या तो ये सब नौटंकी कर लो। क्या है ये? नौटंकी ही है। लिखो कहानियां, रचो ड्रामा। तुम थिएटर आर्टिस्ट से कम मत समझो खुद को बिडू। ऑस्कर विनिंग एक्टर फेल कर दो तुम। इतने खतरनाक लेवल की एक्टिंग करते हो तुम, इतने खतरनाक लेवल पे चूतिया बनाते हो खुद को, इतनी बढ़िया एक्टिंग करते हो कि कोई अगर तुम्हारी लाइफ की ये सब नौटंकी देखे, या फिर तुम भी अगर देखो काइंड ऑफ अपनी ये सब ड्रामे जो हैं इनको ऑब्जेक्टिवली, तो तुम खुद ही बोल दोगे कि वाह यार, एक्टिंग तो बढ़िया करता है इंसान, क्या कहानी रचता है, क्या स्क्रिप्ट लिखता है। सत्य ये है कुल मिला के कि तुम चूतिया बना रहे हो खुद को, कि किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। कर लो एक्टिंग बैठकर। कब तक अफोर्ड कर सकते हो ये सब ड्रामे करना अपने साथ? कभी तो एक टाइम आएगा ना जब तुम्हें लगेगा कि यार 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, अब कुछ करना चाहिए। जब बैठ के पछताना, जब रिसोर्सेज नहीं होंगे तुम्हारे पास, जब जब खुद पे काम नहीं करोगे तो कहाँ से आएंगी ये चीज़ें? जब घुसेड़े रहोगे अपना टाइम किसी इंसान के पीछे तो कहाँ से बनोगे वैल्यूएबल? फिर बैठ के पछतावा होगा, पछताना बैठ के कि काश सही जगह समय लगा लिया होता। बनाओ चूतिया खुद का। अभी कोई आके तुमसे बोल देना कि सर प्यार के 2 शब्द कहिए, तो पूरी की पूरी किताब लिख दो तुम, 200 पन्नों की थीसिस तैयार करते हैं हमारे देश के लौंडे 2 दिन में। और अभी इनको बोल दिया गया ना कि कंट्री में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनकम इनक्वालिटी है, वर्ल्ड लेवल पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो 20 पेज ना लिख पाए एक इंसान। ये हाल है हमारे देश के लौंडों का। सत्य है दोस्त, हंसी आ रही होगी सुनने में, 100% सत्य है। और तुम देखोगे खुद को तो तुम यही सब चूतियापे करते हो डेली बेसिस पर। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या, एटलीस्ट हम दोस्त तो रह सकते हैं। या तो बन लो बैठ के उसकी नज़रों में अच्छा, या फिर अपने लिए खड़ा होना सीख भाई। नौटंकी और ये ड्रामे करना बंद कर। उस लड़की ने तुझे नहीं बोला था कि 4 साल या 8 साल मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर? ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स इंसान को 2 मंथ में समझ आ जाता है, और 2 मंथ भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। एक्शन से पता चल जाता है कि इंसान इंटरेस्टेड है असल में या नहीं है, ये चीज़ आगे जाएगी या नहीं जाएगी। अभी कोई तुमसे सवाल पूछ लेना कि उस लड़की के बारे में क्या जानते हो, बताओ, तो लौंडे पूरे के पूरे ग्रंथ लिखे हैं कि आज से 2 साल पहले इस तारीख को इस समय उस लड़की ने ये ड्रेस पहनी थी। भाई इतना समय खुद को जानने में लगा लेता। दुनिया इतनी लगी हुई है मेहनत करने में, ग्लोबल प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में, थिंक टैंक्स, पॉलिसी मेकर्स लगे पड़े हैं इकोनॉमी की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अगला बंदा स्कीम ला रहा है खतरनाक आत्मनिर्भर भारत जैसी, 2047 तक कंट्री का मिशन बना दिया है कि इकोनॉमिक पावर बनना है, सुपर पावर बनना है। टीवी एंकर्स डिबेट करने में लगे हैं कि देश के युवा को रोजगार कहाँ से मिलेगा, और देश का युवा घुसा हुआ है नौटंकी करने में कि मेरे बाबू ने थाना थाया नहीं थाया। या तो ये नौटंकी कर लो। देश के युवा की ग्रोथ होगी कहाँ से, जब देश का युवा क्या सोच रहा है? देश का युवा देश के बारे में नहीं सोच रहा है, देश का युवा सोच रहा है कि देश की युवती क्या कर रही है। देश के युवा को देश से मतलब नहीं है। सत्य है, हंसी आ रही होगी मगर सत्य है। अपने आप को खूबसूरत और एक अव्वल दर्जे का इंसान बनाओ, जिससे आने वाले समय में जो इंसान तुम्हारे जीवन में है उसको भी तुम पे गर्व हो कि हाँ ये इंसान है कुछ, ये इंसान कोई ऐसी लप्पू झप्पू नहीं है, ये कोई हलवा नहीं है। पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी बाहर आने में, शादी वगैरह भी कर लेगा अगला बंदा, उसको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे जीवन में तुम कहाँ जा रहे हो। अपना बैठ कर ये गाना बजाना करते रहना कि मेरे महबूब कयामत होगी। जाना उसकी शादी में, खाना खाना, फोटो खिंचवाना, गिफ्ट दे के आना। एक दिन मिलोगे उसके बच्चों से, फिर उसके बच्चों के मामा बन जाना। अभी बात समझ आ रही है? मौका है, हाथ जोड़ो और निकल लो। सपने तुम ऐसे देख के बैठे हो कि हमारा जन्मों जन्मों का प्यार है, कल का तुम्हें पता नहीं है, स्किल्स तुम्हारे पास है नहीं, फिर सड़कों पे उतर जाना कि देश का युवा बेरोजगार है। कभी सवाल पूछा खुद से कि अगर सर्वाइवल इंश्योर नहीं कर पा रहे तुम अपना अभी, या फिर तुम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, तो तुम अपर लेवल की नीड्स के बारे में कैसे सोच सकते हो? मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स यही है ना। पढ़ो बैठ के, समझो कि बेसिक नीड्स क्या है, उससे अपर लेवल ऑफ नीड्स क्या है, उससे अपर लेवल ऑफ नीड्स क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड क्या है। नहीं, पढ़ने में तो एफर्ट लगते हैं ना। प्यार के 2 गाने सुन लेते हैं बैठ के। तुम्हारी बेसिक नीड जो है फूड, वाटर, शेल्टर, क्लोथिंग, वो सब पूरी कर नहीं पा रहे हो तुम और चले हो प्यार करने। अबे अगले इंसान को कहीं बाहर ले जाओगे लंच कराने, डिनर कराने, तो खिलाओगे क्या? पहले करियर में कुछ कर लो, पहले एटलीस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी अचीव कर लो, फिर पढ़ना प्यार मोहब्बत में। अपने आप को स्किलफुल कॉम्पिटेंट बनाओ, अपनी एबिलिटीज़, अपनी अचीवमेंट, अपनी ओवरऑल अपीयरेंस पे काम करो, अपने आप को इंटेलेक्चुअली ब्यूटीफुल बनाओ, वेल्थ एक्विजिशन पे काम करो, फिर पढ़ना है ये सारे फचड़ों में। अच्छा चलो मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वो भी तुमसे प्यार करती है, तुम भी उससे प्यार करते हो, ठीक है, लेकिन तुम अभी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो या सिक्योर नहीं हो, ठीक है, लेकिन तुम सब
फ्यूचर वगैरह प्लान करके बैठे हो, सब सोच रखा है तुमने कि क्या, अब तुम्हें जाना है उसको उसके पेरेंट्स से मिलने, तो कैसे बात करने जाओगे उसके पेरेंट्स से? क्या कहोगे उनसे कि अंकल मैं कमाता नहीं हूँ उतना, लेकिन मैं आपकी बेटी से प्यार बहुत करता हूँ। बेटे लाते मार के भगाएंगे तुम जैसे इंसान को। और एक्सेप्शन हमेशा होती हैं, बट तुम्हें ही पता है क्या माहौल है। वी लिव इन अ क्वान्टिफाइड सोसाइटी, राइट? पीपल जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सटेंसिव वैल्यू। उसका बाप बोलेगा साले एक तो गरीब, ऊपर से प्यार करने चला है, अपने साथ साथ सामने वाले को भी सफ़र करवाना चाहते हो। स्ट्रगल में लड़की क्यों चाहिए भाई तुम्हें, या स्ट्रगल में लड़का क्यों चाहिए भाई बहन तुझे? स्ट्रगल कर रहे हो तुम अपने करियर में, और आशिकी और लड़कीबाजी में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो भाई। 400 ऐसी हेल्थ कंडीशन, 400 ऐसी एमरजेंसीज एग्जिस्ट करती हैं इनका तुम्हें पता नहीं है कि वो कब आकर तुम्हारे दरवाजे पे खड़ी हो जाएं। जेब में पैसे हैं, खुद को और अपनी फैमिली को एटलीस्ट सिक्योर कर पाओ, इतने नहीं है तो भाई उस पर काम कर ले पहले। ये सब नौटंकी बाद में कर लियो। अगर कोई इंसान तुम्हें दिख रहा है कि ये इंसान मुझे पेले पड़ा है इमोशनली, मेरे स्लीप साइकिल की ऐसी तैसी हो गई इसके चक्कर में, वो इंसान कोई एफर्ट भी नहीं कर रहा है उस रिश्ते को वर्क करवाने में, तुम ही काइंड ऑफ एक रिलेशनशिप में हाईली इन्वेस्ट करके बैठे हो। तुम्हें दिख रहा है कि सामने वाले के कोई एफर्ट्स नहीं है जिस लेवल पे तुम एफर्ट लगा रहे हो। तुम्हें काइंड ऑफ दिख रहा है कि एक ही पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, और ये चीज़ तुम बार बार विटनेस कर रहे हो कि जब सामने वाले का मन होता है तो वो बात करता है, जब सामने वाले का मन नहीं होता तो वो इग्नोर करता है। वो कहता है तो है इंसान कि वो तुम्हारे साथ है, लेकिन असल में जब साथ देने की बारी आती है तो वो नहीं होता। जब उसको ज़रूरत होती है तो तुम सब छोड़ छाड़ के अपना चले जाते हो उसके पास, लेकिन जब असल में तुम्हें ज़रूरत होती है तो वो इंसान वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, फिजिकली या फिर मेंटली भी एटलीस्ट। तो तुम्हें यहाँ पे खुद को क्वेश्चन करने की ज़रूरत है कि यार मैं ही क्यों जा रहा हूँ बार बार, क्या मेरी अपनी नज़रों में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? और जितनी बार तुम उस इंसान के पास वापस जाओगे, जितनी बार तुम इस स्टिमुलस रिस्पॉन्स इस पैटर्न को रिपीट करोगे, उतनी ज़्यादा तुम्हें प्रॉब्लम आएगी सेल्फ रिस्पेक्ट में, अपनी सेल्फ वर्थ रीगेन करने में। तो तुम्हें बैठकर अपनी सेल्फ वर्थ रीडिफाइन करनी पड़ेगी। तुम्हें बैठकर अपने गोल्स, तुम्हें अपने जीवन से चाहिए क्या, ये चीज़ आ कहाँ से रही है, तुम हो कौन, तुम्हारी बाउंड्रीज क्या है किसी भी रिलेशनशिप के लिए, ये सब बैठकर सोचना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 जितने भी दिन लगे, ब्रेक लो, अपना टाइम लो, चीज़ों को समझो, चीज़ों को रीडिफाइन करो और फिर आगे बढ़ो। देखो कि कहीं ये लो सेल्फ एस्टीम से तो नहीं आ रहा, मेरा बिहेवियर जो है वो पीपल प्लीजिंग बिहेवियर तो नहीं है। चीज़ों को समझो और आगे उनको फिक्स करो। अब तुम भी एक इंसान हो और वो भी एक इंसान है। अगर तुम उससे ऊपर नहीं हो तो अपने आप को उससे कम भी मत समझो। इंसान को इंसान की तरह देखो। कितनी बार समझाया है, तू कोई इग्नोर कर रहा है वो अलग बात है, समझ आता है, पर डिसरिस्पेक्ट तो नहीं झेलूंगा ना भाई मैं। या कोई इंसान तो डिसरिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करता ना। इंसान होने के दर्जे पे शर्म आएगी ना मुझे अगर कोई मुझे डिसरिस्पेक्ट करता है। भाई तूने खुद ही बताया कि तूने ओवरऑल खुद को बहुत चेंज कर लिया एक पॉजिटिव वे में, और अगला इंसान तब भी तेरी वैल्यू नहीं कर रहा, तो ये डिसरिस्पेक्ट ही तो है। डायरेक्ट डिसरिस्पेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, बट है तो डिसरिस्पेक्ट ही। भाई अगर यहाँ पे हल्की सी भी चोट लगी है ना और 1% भी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो दीवार पर लिख के चिपका दे, और अगली बार मैसेज करने से पहले 100 बार सोच लियो कि पिछली बार किस तरह से ट्रीट करा था उस इंसान ने। अबे भाई तुम अपने आप को किसी से कम मत समझो, योद्धा हो तुम, और नहीं हो तो बनो। और ये चीज़ लड़कियों के लिए भी अप्लाई होती है। कोई अगर तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो उस रिश्ते से बाहर निकलना ही बेहतर है, रेदर देन किसी टॉक्सिक बंदे के साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना। दुनिया है ये, लोगों का आना जाना लगा रहेगा। जो गलतियाँ उस इंसान के साथ करी, उन गलतियों से सीख लो और कोशिश करो कि जीवन में वो गलती दोबारा ना हो तुमसे। भाई तुम कोई जानवर थोड़ी ना हो, तुम भी तो इंसान ही हो यार। कोई इग्नोर कर रहा है, निगलेक्ट कर रहा है, वो चीज़ समझ आती है, लेकिन कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है वो चीज़ तो डिजर्व नहीं करते ना तुम भी। या कोई भी इंसान डिसरिस्पेक्ट तो डिजर्व नहीं करता ना। एक इंट्रिंसिक वैल्यू, एक डिग्निटी नाम की तो चीज़ होती है। कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा तुमको, वो चलेगा एक बार को। कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता तुम्हारे एफर्ट्स को, वो एक बार को चलेगा कि तुम मुझे इग्नोर ही कर दो टोटल। लेकिन तुम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना किसी की, या कोई पर्सन तुम्हारी जिल्लत या किसी टाइप की मारपीट तो डिजर्व नहीं करते ना तुम। रिगार्डलेस ऑफ योर अचीवमेंट्स, रिगार्डलेस ऑफ योर एक्सट्रिंसिक वैल्यूज, रिगार्डलेस ऑफ योर सक्सेस और रिगार्डलेस ऑफ योर फेलियर्स। अगर अभी कोई तुम्हारा दोस्त तुम्हारी बेइज्जती कर दे ना किसी ऐसी चीज़ पर जिससे तुम्हारा दिल कटता हो, तो तुम अभी उसको बोल दोगे कि भाई देख ये चीज़ मत बोलेकर, मुझे पसंद नहीं है। और सामने वाला भी समझेगा अगर वो तुम्हारा दोस्त है तो। और नहीं समझता और वो चीज़ वो रिपीट करता है बोलने के बाद भी, तो वो भी असल में तुम्हारा दोस्त नहीं है। एक हेल्दी क्रिटिसिज्म की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, मैं पैसिव एग्रेसिवनेस की बात कर रहा हूँ। निकलो भाई ऐसे रिश्तों से जो तुम्हें डिमीन या डिमोरलाइज कर रहे हैं। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी
सेल्फ वर्थ को हार्म कर रहे हैं। ऐसे लोगों से संबंध बनाओ जो तुम्हें आगे बढ़ने में हेल्प करें, तुम्हें होल्ड बैक ना करें। ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाओ जो तुम्हें हेल्प करे ग्रो करने में और जिनको तुम हेल्प करो ग्रो करने में, दोनों की साथ में ग्रोथ हो। अभी कोई और डिसरिस्पेक्ट कर देना तुम्हारी तो तुम टोटली अभी उस इंसान को कट ऑफ कर दो, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी बायोलॉजी बीच में आ रही है। सत्य है, मैं प्यार करता हूँ उससे, मेरी अच्छी दोस्त भी तो है वो। भाई रिश्ता उससे रखो जो तुम्हारी केयर करे, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारे हार्डवर्क, तुम्हारे करियर की केयर करे और रिस्पेक्ट करे। बोल दो कि मैं ये चीज़ें डिज़र्व करता हूँ, मैं ये चीज़ें एक्सपेक्ट करता हूँ तुझसे और मैं ये चीज़ें करूँगा तेरे लिए। अगर सामने वाला पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है और तुम्हें समझ आ गया कि ये पर्सन मेरा टाइम ख़राब कर रहा है, ये पर्सन मुझे उलझाए रखना चाहता है, तो उस इंसान को लास्ट टाइम डिनर कराओ और हाथ जोड़ो उसके आगे। ऐसे नहीं, ऐसे हाथ जोड़ो ढंग से और अगले बंदे से कहो कि देवी मेरा हो गया, मैं निकल रहा हूँ उस चीज़ से, मेरे को पढ़ना ही नहीं है इस जाम में, मैं अपने करियर पे फोकस करना चाहता हूँ। और ये चीज़ किसी तरह की विंडिक्टिवनेस या कंप्लेंट से नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ आनी चाहिए तुम्हारे एक्सेप्टेंस से। अबे तुम भी एक इंसान हो, कोई यार कीड़े मकोड़े थोड़ी हो। अगर तुम्हें दिख रहा है कि सामने वाला पर्सन मेरी इनडायरेक्ट बेइज्जती कर रहा है, मेरी जिल्लत करता है, मेरे काम की जिल्लत कर रहा है, मेरे काम की वैल्यू नहीं करता, इसको मेरे टाइम मेरे एफर्ट्स की वैल्यू नहीं है, इसको असल में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मैं करियर वाइज कहाँ जा रहा हूँ। इस इंसान को जब ज़रूरत होती है तब ये मैसेज कर देता है और जब नहीं होती ज़रूरत तो ये मुझे इग्नोर करता है। इंसान कहता तो है कि मुझे तेरी परवाह है, लेकिन असल में वो परवाह तुम्हें उसके एफर्ट्स, उसके एक्शंस में दिखती नहीं है। उसके एक्शंस बिल्कुल ही अपोजिट हैं उसके वर्ड्स से। तो भाई बाहर निकलना ही बेहतर है उस रिलेशनशिप से, क्योंकि जिस इंसान को तुम्हारी असल में फ़िक्र होगी ना, वो तुम्हें मुंह पे सत्य बताना ज़्यादा अच्छा समझेगा एज़ कम्पेयर टू कि तुम्हें मीठी मीठी झूठ बोलकर तुम्हें अपने साथ उलझाए रखना। जो इंसान तुम्हें असल में ग्रो करता हुआ देखना चाहता होगा लाइफ में, वो तुम्हें सत्य बता देगा, तुम्हें किसी जाम में फंसा कर नहीं रखेगा। वो इंसान तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगा इन द लॉन्ग रन। हो सकता है शॉर्ट टर्म में वो ही तुम्हारे जीवन का सबसे कड़वा इंसान हो, वो तुम्हें बता देगा कि देख ऐसा है, मेरे पे टाइम नहीं है या मेरे पे ये XYZ रीज़न है जिसकी वजह से मैं तेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहता या नहीं आना चाहती, तो तू अपना कहीं और देख, या फिर मतलब एटलीस्ट तुम्हें इग्नोर नहीं करेगा वो। और ये चीज़ हर रिश्ते पर लागू होती है, चाहे माँ बाप का बच्चों के साथ हो, भाई बहन का रिश्ता हो, स्पाउस का रिश्ता हो, फ्रेंडशिप हो, कोई भी रिश्ता हो। अगर कोई इंसान तुम्हारे सामने तुम्हारे मुंह पे मीठी मीठी बातें कर रहा हो, तुम्हें भी पता है कि हाँ काइंड ऑफ मैं गलत हूँ और ये चीज़ गलत, ये इंसान गलत चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, तो वो इंसान असल में तुम्हें डिस्ट्रक्शन की ओर ले जा रहा है। जिस इंसान को तुम्हारी परवाह नहीं है, जिस इंसान को तुम्हारी 1% भी फिक्र नहीं है, वो बोलता तो है वर्बली कि हाँ उसको फिक्र है, लेकिन वो तुम्हें उसके एक्शंस में नहीं दिखती। तो भाई उस इंसान से खुद को दूर करना ही बेहतर है, उस रिश्ते से खुद को निकालना ही बेहतर है। तुम किसी को मैनिपुलेट करके या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ करके 40 दिन साथ में रख सकते हो, 40 साल साथ में नहीं रख पाओगे। और ये कैसा प्यार है तुम्हारा यार जो सामने वाले इंसान को बांधना चाहता है। प्रेम तो आज़ाद करने का नाम है, नहीं सोचना इस बारे में। तो ये बॉलीवुड की दुनिया से बाहर आओ, मत देखा करो भाई, ये सब कचरा है। देखो तो ये इन चीज़ों को समझो कि जिस तरह से चीज़ें दिखाई जाती हैं, जिस तरह से चीज़ें पोर्ट्रे करी जाती हैं सिनेमा में, असल में चीज़ें उस तरह से काम नहीं करती। तुम कोई फेयरी टेल वर्ल्ड में नहीं रह रहे जिस तरह से पिक्चरों में दिखाया जाता है। और ये सब शायरी वायरी, रील्स वगैरह, कपल गोल्स, ये सारी वीडियोस देखना बंद करो भाई। हो सकता है तुम्हारा एनवायरनमेंट ही ऐसा हो, तुम बस अपनी प्रोडक्टिविटी ख़राब कर रहे हो। इस चीज़ को नोटिस करो कि क्या ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हैं, क्या ऐसे चीज़ें हैं, क्या ऐसे एक्शंस हैं, क्या ऐसा स्टिमुलस मेरे को मिलता है जिससे मैं उस इंसान के पास वापस चला जाता हूँ। उस चीज़ों को लिखो और कोशिश करना कि अगली बार जब वो ट्रिगर आए तो तुम्हारा दिमाग उस चीज़ को पकड़ पाए कि ये दोबारा पैटर्न रिपीट हो रहा है और तुम उस एक्शन को वहीं रोक दो। इंट्रोस्पेक्ट करो, जर्नल करो, लेकिन इस प्रॉब्लम का सलूशन यही है कि तुम अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी और चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये बॉलीवुड की दुनिया नहीं है, यहाँ पे चीज़ें इस तरह से काम नहीं करती हैं। थोड़ा प्रैग्मेटिक बनो, जब सक्सेसफुल हो जाओगे तो और 400 अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाएंगी तुम्हारे सामने डेटिंग की। तो क्या जल्दी है, क्यों चाहिए गरीबी में लड़की या लड़का। इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लो कि कहाँ फंसते हो तुम, क्या ऐसी चीज़ें हैं
क्या देखते हो, क्या पढ़ लेते हो, किसी का स्टेटस देख लेते हो, किसी की डीपी देख लेते हो, क्या ट्रिगर पॉइंट है जो वो एक्शन रिपीट करने में तुम्हें मजबूर कर देता है, और उस चीज़ से बाहर निकालो खुद को। अभी कोई रील देख लोगे, आज मोटिवेट होकर काम करने लोगे, कोई रील देखोगे भूल जाओगे। इसलिए कहता हूँ जर्नलिंग करो, एक्टिव जर्नलिंग करो, बहुत ज़रूरी है। इस लूप से बाहर निकालो अपने आप को। अगर तुम्हें दिख रहा है ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है और तुम कोई ऐसा कंटेंट कंज्यूम करते हो जो तुम्हें काइंड ऑफ वो फील देता है कि यार एक बार मैसेज करके देखते हैं, क्या पता अब इंसान बदल गया हो, तो भाई उस ट्रिगर से खुद को दूर करो। इसलिए कहता हूँ बैठकर सोचो चीज़ों के बारे में, तुम्हें कहाँ जाना है जीवन में। क्या उस लड़की या लड़के को पाना ही गोल है तुम्हारा? क्या उससे बड़ा कोई गोल नहीं है तुम्हारी लाइफ का? यार ये देखो तुम किस किस तरह से झूठ बोलते हो खुद को, तुम्हारा दिमाग तुम्हें किस तरह से बेवकूफ़ बनाता है। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसे देखकर काइंड ऑफ तुम्हें लगता है कि मेरे पास उस लड़की की कमी है? चीज़ों से अपने आप को कट ऑफ कर दो। प्यार, मोहब्बत, लोड़ा लहसन, इन सब से बाहर निकल दोस्त। जो अंदर रिग्रेट है, गुस्सा है, एंगर है, जिस तरह का भी इमोशन है, उस इमोशन का यूज़ कर अपने आप को इस इस झमेले, इस नौटंकी से बाहर निकालने में। और जो अंदर चोट लगी है उसका इस्तेमाल कर दोबारा उठकर खड़ा होने में और अपने आप को एक कैपेबल इंसान बनाने में।